मेरे लिए ये क्रेडिट की बात है कि मैं मैडम फिरदौस का जो किरदार है वो प्ले कर रही हूँ एज एन हीर। फायदा मैं जब घर जाती हूँ तो फिरदौस मैडम की जो मूवीज हैं वो लगा कर देखती हूँ, उनका लहजा देखती हूँ, उनका अंदाज देखती हूँ। हीर तो चूरी के बगैर अधूरी है, चूरी भी होगी, वंजली भी होगी, सब कुछ होगा। किन्ने को पैसे ला दिते ने हीर बनन दे? बहुत ज्यादा। देखो जी, मैनू तो हीर बड़ी महंगी पई। ड्रेसेस बनवाए हैं हीर ने? देखें जी, ड्रेसेस तो काफी हैं, एंट्रियों के अलग हैं, सॉन्ग्स के अलग हैं। अगर आपका कंपटीशन ही है तो आप कुछ भी नहीं है। तो हर फनकार की यही कोशिश होती है कि मैं ज्यादा अच्छा करूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे कोई चैलेंजिंग रोल मिलता है। मेरे लिए खुशी का बायस है कि मैंने नेगेटिव पॉजिटिव हर किस्म का किरदार किया है। जी, आउटस्टैंडिंग प्ले है नूरजहां। डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, किरदार बहुत अच्छे हैं, आइटम्स बहुत अच्छी हैं और स्टोरी बहुत आउटस्टैंडिंग है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाज़रीन, इन दिनों प्रिंस थिएटर में ड्रामा नूरजहां की रिहर्सल जोरों शोर के साथ जारी है और इस ड्रामे में फिल्म इंडस्ट्री की हीर अदाकारा फिरदौस का जो किरदार निभा रही हैं वो कोई और नहीं बल्कि नन अदर दैन मशहूर हमारी अदाकारा फिरोजा अली हैं। और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनके गेटअप से भी आपको लग रहा होगा कि ड्रामा खत्म करने के बाद रिहर्सल की पूरी तैयारी करके वो कैजुअल अंदाज में बैठी हुई हैं। इस हीर से हम जानेंगे कि कितनी तैयारी उन्होंने ड्रामे की कर ली है और कितनी रह की है। जी हीर साहिबा, जी, बताएं सबसे कैसी पहले जा रही है रिहर्सल आपकी? बहुत आउटस्टैंडिंग रिहर्सल जा रही है। थिएटर में तो हम कर ही रहे हैं, बकायदा मैं जब घर जाती हूँ तो फिरदौस मैडम की जो मूवीज हैं वो लगा कर देखती हूँ, उनका लहजा देखती हूँ, उनका अंदाज देखती हूँ कि वो कैसे परफॉर्म करती थी। उनकी डॉक्यूमेंट्री मैंने सारी देखी है कि रियल लाइफ में वो कैसी उनकी जिंदगी थी। तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पूरी सर्च कर रही हूँ मैं। ये हीर भी रांझे के लिए चूरी बना के ले जाएगी और फिर बांसुरी पे रांझा जो वंजली वालड़िया मिलके गाएंगे और सारा कुछ? बिल्कुल जी, हीर तो चूरी के बगैर अधूरी है, चूरी भी होगी, वंजली भी होगी, सब कुछ होगा। एक जो प्रॉपर जैसे वो फिल्म थी, तो हम लोग बड़ी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इसको रियलिस्टिक करके दिखाएं अपनी ऑडियंस को। क्लासिक किस्म की हमारी मूवी थी हीर रांझा। और फिरदौस बेगम के हवाले से अगर बात की जाए तो अल्लड़ मुटियार पंजाब की और उस वक्त की हिट तीन मूवी। बहुत दफा दोबारा हीर रांझा बनाएगी लेकिन जो किरदार इजाज दुरानी और फिरदौस बेगम ने निभा दिया वो दोबारा हिट नहीं हो सकी मूवी। बिल्कुल। तो कितना ज्यादा इस चीज का प्रेशर है फिरोजा? सबसे पहले तो मेरे लिए ये क्रेडिट की बात है कि मैं मैडम फिरदौस का जो किरदार है वो प्ले कर रही हूँ एज एन हीर। और दूसरा, प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। देखें, जब आप मेहनत करते हैं, आपकी नीयत अच्छी होती है, आप अपने काम के साथ सिंसियर होते हैं, तो आपको अपने काम पे और अल्लाह की जात पे पूरा यकीन होता है। वो उसमें फिर बरकत भी होती है, आपको कामयाबी भी नसीब होती है। डिपेंड है आप मेहनत दिल से करें। तो हम तो बड़े दिल से मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि उस चीज पे पूरा उतर पाए और अपनी पब्लिक जो है उनको खुश कर पाए। फिरोजा मुख्तलिफ टेस्ट के कमर्शियल ड्रामे करती है, कभी क्लासिक ड्रामा करती है, कभी प्योर कमर्शियल ड्रामा करती है, कभी आइटम सॉन्ग करती है स्टेज पर। तो इस दफा जो होंगे वो सदाबहार गीत होंगे मलका तरन्नुम नूरजहां के, तो उन पर परफॉर्मेंस देगी। तो कौन से गाने की सिलेक्शन की है इस तरह? देखें, ये तो मैं रिवील नहीं करूंगी, ये एक सस्पेंस है और ये पब्लिक को आकर ही देखना पड़ेगा डेफिनेटली। देखें, जो मैडम फिरदौस ने की हैं, जो हीर रांझा में है, उन्हीं में से होगा, लेकिन ये मैं बताऊंगी नहीं, ये तो पब्लिक को आकर ही देखना पड़ेगा। बड़ी मेहनत करें, आपने आना जरूर है। सबसे जो अहम सवाल है वो ये है कि किन्ने को पैसे ला देते ने हीर बनन दे? बहुत ज्यादा। देखो जी, मैनू तो हीर बड़ी महंगी पई। देखिए, वो प्रॉपर एक गेटअप करना, सही है। प्रॉपर वो उसकी जो उस रोल की डिमांड है, वो चीजें हायर की हैं, हम वैसे भी कर सकते हैं। सही। लेकिन इसको कामयाब करने के लिए आपने मैडम आफरीन का देखा होगा, बड़ा आउटस्टैंडिंग गेटअप किया। तो जितने फनकार हैं वो सब भरपूर कोशिश कर रहे हैं, वो चीजें हायर कर रहे हैं जो जैसे जैसे था उसको वैसे ही दिखाएं। तो काफी महंगी हीर पड़ी है मुझे। काफी महंगी पड़ी है, लाखों में कह सकते हैं। लाखों में कह सकते हैं। और जो कोरियोग्राफर है जी, उनका उनका कितना सर खा रही है? सबसे अहम काम जो हीर का होगा वो कोरियोग्राफर के साथ उसका होना है ड्रामा शुरू होने से पहले पहले। माशाल्लाह जी, देखें, जो मेरे कोरियोग्राफर हैं वो बहुत ही टैलेंटेड हैं, तो मुझे उनका इतना सर खाना नहीं पड़ा। कौन है वो? तौसीफ साहब हैं, तौसीफ अच्छा। हुसैन गिलानी। मैं जब से शोबिज मैंने स्टार्ट किया, मेरे एक ही कोरियोग्राफर है, सही है। मैंने उन्हीं से डांस सीखा है, वही मेरे उस्ताद हैं। तो सर इस वजह से ज्यादा नहीं खाना पड़ा कि वो माशाल्लाह बहुत ज़हीन है।
उनको बड़ी नॉलेज है, उनको बल्कि वो मुझे चीजें बता रहे हैं, हम ये करेंगे, तो ये अल्लाह की असल में खास। उनका फिल्म इंडस्ट्री का हाँ भी बहुत बैकग्राउंड है ज्यादा, ना, बिल्कुल। तो वो इस वजह से हाँ तो मुझे इतना वो तंग नहीं होना पड़ा, उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें मुझे बताई, मुझे गाइड किया। तो मेरे मेंटोर हैं मेरे साथ। आपकी जब बैक अच्छी हो तो फिर आपको बिल्कुल। जरा कम वो दिमाग लड़ाना कितने पड़ता है। ड्रेसेस बनवाए हैं हीर ने? देखें जी, ड्रेसेस तो काफी हैं, एंट्रियों के अलग हैं, सॉन्ग्स के अलग हैं, तो 5-6 ड्रेसेस हैं मेरे। कंपटीशन कितना होगा, हेल्दी कंपटीशन आपस में फनकारों का, कि इस ड्रामे में मैंने अच्छा परफॉर्म करना है, दूसरा कहे मैंने अच्छा परफॉर्म करना है, ये कितना कंपटीशन देखिए देखने में ये आएगा? तो 100 नहीं 1000% होना चाहिए। अगर आपका कंपटीशन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। तो हर फनकार की यही कोशिश होती है कि मैं ज्यादा अच्छा करूं। सब मेहनत कर रहे हैं, अब ये फैसला ऑडियंस करेगी कि किसने सबसे अच्छा किया। और हीर तो आप बन गई, जी फिरदौस बेगम भी बन गई, जी और नूर जहां को जिन्हें ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है जी। बेसिकली, उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगी? एक हमाजहत शख्सियत जिन्होंने पंजाबी गीत भी गाए, उर्दू गीत भी गाए, उन्होंने मिली नगमे भी गुनगुनाए, फिर इसके साथ साथ उन्होंने गजलें भी गाई, और अदाकारी के भी उन्होंने जौहर दिखाए, जी जी। प्रोड्यूसर भी वो थी, हदायतकारा भी वो थी। तो इस पूरे अहाता करना एक शख्सियत का कितना मुश्किल काम है? देखिए जी, आप जब किसी लेजेंड का रोल प्ले करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और आफरीन ये कर रही है रोल, तो वो बहुत अच्छा करेंगी क्योंकि वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। तो बड़ा एक अच्छा कंपटीशन होने वाला है। मैडम नूर जहां का किरदार करना कोई आम बात नहीं है। वो हमारे पाकिस्तान का सरमाया, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम थी, और हैं और रहेंगी। ये नाम ऐसे हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे जब तक शोबिज़ है। तो ये हम सबके लिए बड़े फख्र की और बड़े ऑनर की बात है कि हम जो इतने बड़े बड़े किरदार है उनको हम प्ले कर रहे हैं। फिरोजा ने माजी में बहुत ही क्लासिकल ड्रामों में भी काम किया है। उन ड्रामों की निस्बत ये ड्रामा कितना ज्यादा टफ टाइम दे रहे हैं? क्योंकि आपके जो साबका ड्रामे थे उनकी भी एक की स्टोरी दूसरे से बिल्कुल मुश्किल होती थी। जी एक में आप खुद मोहब्बत में गिरफ्तार होती थी, तो दूसरे में आप विलन का किरदार कर रही जी है। जी। इस तरह के किरदार थे जिनको हम कहते हैं कि वो क्लासिक का दर्जा हमारे रखते हैं। तो ये कितना चैलेंजिंग होगा उनके मुकाबले? देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे कोई चैलेंजिंग रोल मिलता है। मेरे लिए खुशी का बायस है कि मैंने नेगेटिव पॉजिटिव हर किस्म का किरदार किया है। मैंने एज अ हीरोइन भी किया है, एज अ विलन भी किया है, और मेरे लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि मुझे मुख्तलिफ किस्म के रोल मिलते हैं। मैंने कोई एक किरदार नहीं किया या एक ही टाइप के नहीं किए। मैंने मुख्तलिफ मुख्तलिफ किए और ये चैलेंज समझ के किए हैं, और मुझे अच्छा लगता है जब मुझे कोई इस तरह का मुश्किल काम मिलता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है करने में। आखिर में अपने चाहने वालों को, अपने देखने वालों को, अपने मद्दाहों को क्या पैगाम देंगी ड्रामा नूर जहां के हवाले से और हीर के हवाले से? देखें जी, आउटस्टैंडिंग प्ले है नूरजहां। डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, किरदार बहुत अच्छे हैं, आइटम्स बहुत अच्छी हैं, और स्टोरी बहुत आउटस्टैंडिंग है। डॉक्टर साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बहुत अच्छी डायरेक्शन दे रहे हैं। हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जो हमारी खवातीन जिनको एतराज है कि ड्रामा अच्छा नहीं होता, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि एक मरतबा ना के नूरजहां ड्रामा देखें और फिर फैसला कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। जी नाज़रीन, आपने फिल्म इंडस्ट्री की हीर की फिल्म तो हीर रांझा देखी है, लेकिन अब आपने थिएटर इंडस्ट्री की खूबसूरत हीर को देखने के लिए 2 मई को प्रिंस थिएटर का रुख करना है। टिकट खरीदना है, इनकी परफॉर्मेंस देखनी है, और अगर अच्छी लगे तो दिल खोलकर दाद देनी है। अगर उसमें कमी बेशी दिखाई दे तो पॉजिटिव तनकीद भी करनी है, ताकि मजीद काम में बेहतरी आ सके। क्योंकि जिस शख्सियत को ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं ये तमाम फनकार मिलकर, वो पाकिस्तान का कीमती असासा है। फिरोजा अली ने बहुत खूबसूरत बातें की, इनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना ड्रामा खत्म होने के बाद और रिहर्सल शुरू होने से पहले पहले हमें चंद लम्हात दिए, और अपने किरदार के हवाले से जो वो ड्रामे में निभाने जा रही हैं हमें ब्रीफ किया। और अपने चाहने वालों से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अब फैमिली ड्रामा शुरू हो चुका है, इसलिए आप आएँ और इस ड्रामे को एंजॉय करें। मुझे अदाकारा फिरोजा अली के साथ मोहम्मद कुर्बान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने